उन्हें कहा जाता है कि जंगल की ओर दौड़ो। जो भागते हैं उन पर तीर चलाए जाते हैं। अब जैगुआर पॉ को भी दौड़ने को कहा जाता है। वो और एक आदमी टेढ़े-मेढ़े दौड़ते हैं। दूसरा आदमी मर जाता है। जैगुआर पॉ घायल हो जाता है। कट रॉक उसे मारने आता है, लेकिन ब्लंटेड उसका पैर पकड़ लेता है। इसी दौरान जैगुआर पॉ कट रॉक को मार देता है और जंगल में भाग जाता है। ज़ीरो वुल्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो सभी योद्धाओं को जैगुआर पॉ का पीछा करने का आदेश देता है। जैगुआर पॉ जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। मायन योद्धा उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो उसके निशानों से उसे ढूंढ रहे होते हैं। जैगुआर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो पत्तों में छिप जाता है। योद्धा उसके नीचे से निकल जाते हैं, लेकिन उसके स्खम से खून टपकता है। खून की बूंद एक योद्धा की पीठ पर गिरती है। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि जैगुआर पेड़ों में छिपा है। पेड़ पर बैठे बैठे जैगुआर पॉ एक छोटे जैगुआर की आवाज सुनता है। वो पास ही एक असली जैगुआर को देखता है जो उसे घूर रहा होता है। जैगुआर पॉ डर जाता है और हिल नहीं पाता। नीचे योद्धा फैल जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। अचानक जैगुआर पॉ दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। योद्धा उसके पीछे भागते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि एक असली जैगुआर भी जैगुआर पॉ का पीछा कर रहा है। एक योद्धा बहुत पास आ जाता है। तभी जैगुआर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। बाकी योद्धा डर जाते हैं। उन्हें याद आता है बीमार लड़की की भविष्यवाणी। वो मानने लगते हैं कि सब कुछ सच हो रहा है, लेकिन ज़ीरो वुल्फ उन्हें डांटता है। वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और पीछा जारी रखने को कहता है। उधर गड्ढे में सेवन और उसका बेटा होते हैं। ऊपर बंदरों की लड़ाई चल रही होती है। एक बंदर गड्ढे में गिर जाता है। सेवन उसे मार देती है ताकि वो उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। जंगल में पीछा जारी रहता है। एक योद्धा पेड़ पर नीले निशान देखता है। वो बाकी लोगों को बुलाता है। तभी एक सांप उसके गले में काट लेता है। वो वहीं मर जाता है। बाकी योद्धा उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब वो जैगुआर पॉ के बहुत करीब होते हैं। वो उस पर तीर और भाले फेंकते हैं। तीर उसके बहुत पास से निकलते हैं। जैगुआर अपनी जान बचाते हुए भागता है। कबीले वाले उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो भागते भागते एकदम झरने के किनारे पहुंच जाता है। अब उसके पास आगे कोई रास्ता नहीं होता। पीछे कबीले वाले आ रहे थे और आगे गहरा झरना था। कबीले वाले उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो वो कूदने का फैसला करता है और भागते हुए वो झरने में कूद जाता है। योद्धा सोचते हैं कि वो मर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैगुआर पानी से बाहर निकल आता है। वो किनारे पर चढ़ जाता है। दूर खड़े योद्धाओं को देखता है और उन्हें चिढ़ाता है। वो कहता है कि वो जैगुआर पॉ है, ये उसका जंगल है और वो इस जंगल को सबसे अच्छे से जानता है। ज़ीरो वुल्फ अपने आदमियों को झरने से कूदने का आदेश देता है। एक आदमी डरता है। ज़ीरो वुल्फ उसका गला काट देता है, फिर खुद झरने में कूद जाता है। अब पीछा फिर शुरू हो जाता है। जैगुआर पॉ भागते भागते कीचड़ के गड्ढे में गिर जाता है। वो लगभग डूब ही जाता है, लेकिन वो बाहर निकल आता है। पूरा शरीर कीचड़ से ढक जाता है। वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि अब वो हार गया है। फिर उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं। उसे अपनी पत्नी सेवन याद आती है। वो फिर से हिम्मत जुटाता है। फिर पत्तों में एक मधुमक्खी का छत्ता छिपाता है। जब योद्धा पास आते हैं, वो छत्ता उनकी तरफ फेंक देता है। मधुमक्खियाँ योद्धाओं पर हमला कर देती हैं। सब घबरा जाते हैं। जैगुआर एक जहरीले मेंढक से जहर निकालता है। वो नुकीले कांटों पर जहर लगाता है, फिर जंगल में निशान बनाता है। योद्धा उस निशान के पास आते हैं। तभी जैगुआर पॉ एक योद्धा को कांटा मारता है। वो तुरंत मर जाता है। मिडल आई लाश को देखने आता है। तभी जैगुआर पॉ सामने आ जाता है। दोनों आमने सामने होते हैं। मिडल आई कुल्हाड़ी चलाता है। जैगुआर पॉ नीचे फिसल जाता है। वो दूसरी कुल्हाड़ी उठाता है और मिडल आई के सिर में मार देता है। मिडल आई वहीं मर जाता है। उधर गड्ढे में सेवन अपने बच्चे के साथ फंसी होती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी गड्ढे में भरने लगता है। पानी धीरे धीरे ऊपर आते जा रहा था। सेवन को दर्द शुरू हो जाता है। उसी गड्ढे में उससे लेबर पेन होने लगता है। पानी भरते गड्ढे में सेवन अपने बच्चे को जन्म देती है। वो एक चट्टान पर खड़ी रहती है ताकि पानी में डूब न जाए। इधर जंगल में जैगुआर पॉ आगे बढ़ता रहता है। अब उसका सामना ज़ीरो वुल्फ से होता है। ज़ीरो वुल्फ उस पर तीर चलाता है। तीर जैगुआर पॉ के सीने में लग जाता है। वो गिर जाता है, लेकिन जैगुआर पॉ फिर उठ खड़ा होता है। वो ज़ीरो वुल्फ को आगे आने के लिए उकसाता है। जैसे ही ज़ीरो वुल्फ दौड़ता है, एक जाल बिछा होता है।
एक भाला उसके सीने में घुस जाता है। ये वही जाल होता है जिसका इस्तेमाल पहले शिकार में किया गया था। जीरो वुल्फ वहीं मर जाता है। अब जैगुआर पॉ जंगल से बाहर निकलता है। वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। पीछे से 2 योद्धा भी आ जाते हैं। तीनों अचानक रुक जाते हैं। समुद्र में बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं। अजीब कपड़े पहने लोग किनारे आ रहे होते हैं। ये स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडोर्स होते हैं। योद्धा डर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैगुआर पॉ वहां से निकल जाता है। वो तेजी से गड्ढे की ओर लौटता है और सही समय पर पहुंच जाता है। फिर 7 और अपने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाल लेता है। तीनों सुरक्षित होते हैं। कुछ समय बाद जैगुआर पॉ और 7 जंगल के किनारे खड़े होकर दूर समुद्र में जहाजों को देखते हैं। 7 पूछती है क्या उन्हें उन लोगों के पास जाना चाहिए। जैगुआर पॉ मना कर देता है। वो कहता है कि अब उन्हें जंगल की ओर जाना चाहिए, एक नई शुरुआत के लिए। वो कहता है कि वो जैगुआर पॉ है और जंगल ही उसका घर है।